अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट विकी गिल। आज हम चाइना के शहर फुशान आए हुए हैं। वैसे तो ये शहर बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसा कि मटीरियल आर्ट, कंग फू, ब्रूसली के टीचर आई मैन का भी होम टाउन यही शहर है। सेरेमिक चाइना का ये सबसे बड़ा हब है। स्टाइल, सैनिटरी वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेन फर्नीचर, होम अप्लाइंसेज, मेटल वर्क और मशीनरी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी कंपनी मीडिया का भी हेड ऑफिस यहीं है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं इनमें से चाइना का वर्ल्ड और एशिया का बिगेस्ट फर्नीचर हब मार्केट में, जहां दुनिया भर के फर्नीचर के लिए मशहूर है। यहां आपको सैकड़ों बड़े शोरूम, हज़ारों डिज़ाइन और छोटे खरीदारियों से लेके बड़े इंपोर्टर तक के लिए बिज़नेस के बहुत से मौके मिलेंगे। चाहे आप फर्नीचर का कारोबार शुरू करना चाहते हो या सिर्फ ये जानना चाहते हो कि चाइना की ये बड़ी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। जी गाइस, मैं यहाँ पे अब असल में जो है चाइना में मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि यहाँ पे ये चार्जिंग जो बाइक्स हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और पर कुछ बाइक्स जो हैं वो फॉरनर्स बाहर की कंट्रीज के ओपन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जिसमें एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो खुद वो तलाश कर रहा हूँ। मुझे रास्ते में बहुत सी मिली और कलर्स की, पर वो सिर्फ चाइनीज़ लोग ही ओपन कर सकते हैं। वो ओपन हो जाए तो हम क्या कहते हैं ईज़िली ड्राइव करके जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे करीब ही है फर्नीचर मार्केट, इतनी दूर नहीं है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर। तो देखें, वैसे तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई स्टॉर्म आया हुआ है। और पर आज जो है बहुत ही तेज़ और कड़क किस्म की कह सकते हैं धूप निकली हुई है। मैंने कहा थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा सा क्या कहते हैं आप लोगों को क्या कहते हैं फ़र्नीचर मार्केट का टूर भी करा दिया जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस फ़र्नीचर मार्केट है। यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन जो है जितने भी क्या कहते हैं ब्रांड्स हैं उन सब के क्या कहते हैं शोरूम्स हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है। अभी हम काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा वहाँ घूमने में। चलें फिर हम मिलते हैं वहाँ पे। और मैं साथ में ये देखें, ये वाली मैं बाइक्स की बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली बाइक्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये वाली चार्जिंग बाइक्स होती हैं। ये वाली तो पैडल्स वाली हैं, पर ये मैं नहीं लेना चाह रहा। मैं चार्जिंग वाली लेना चाह रहा हूँ। चार्जिंग वाली ये है, ये डिफरेंट कलर्स और में है। तो ये मेरे से ये नहीं ओपन हो सकती। मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू वाली ओपन मैं करूँ, और वो अभी तक मुझे जो है क्या कहते हैं मिल रही नहीं है। चलिए मिल जाइए आगे। एक पार्क भी आना है लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे सुना है कि काफ़ी खड़ी होती हैं। देखते हैं वहाँ चल के कि क्या बनता है, वरना इतना ज़्यादा वॉक नहीं है। काफ़ी टाइम से वॉक भी नहीं हुई। चलें सन बाथ ही कह सकते हैं, सन बाथ ही मिल जाएगा। ये बाइक खुल गई है और इसकी अराउंड कोई 90% बैटरी है। चले हम इसके ऊपर अब राइड करते हैं। ये लें जी, हमने बाइक जो है वो राइडिंग स्टार्ट कर दी है। आई थिंक हम जो है यहाँ पे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रोड जो है देख रहे हैं। अब नीचे रोड जो थोड़ा सा ख़राब ज़्यादा ही है यहाँ पे, मतलब कुछ ईंटें निकली हुई हैं बाहर, इसकी वजह से बम ज़्यादा कर रहा है। ये देखिए और भी खड़ी हैं यहाँ पे बाइक्स, इस साइड पे भी खड़ी हैं। पर ये पैडल वाली ये मैं नहीं लेना चाहता था, मैं ये चार्जिंग वाली लेना चाहता था। ये सारे शोरूम हैं
ठीक है। अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे सारे शोरूम है, ये ऊपर भी सारे शोरूम है और ये सारी फर्नीचर मार्केट है। ठीक है, पर हम अपनी इधर से मेन इंटरेस्ट से अंदर इंटर होंगे अभी। और यहाँ पे एक सुना है बहुत प्यारा होटल भी है। ये सारे अंदर शोरूम है। मैं इस टाइम मैंने अच्छा हुआ बाइक ले ली, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर बाइक पे ज़रा बंदा ज़रा बेहतर और अच्छा घूम सकता है स्टेप बाय स्टेप जगहों को। ये म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ये जो पोल्स लगे हुए इसके अंदर से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको बाइक को कहीं पे पार कर दूँ ताकि फिर हम अंदर से शोरूम भी घूमें। ये इन्होंने बहुत बड़ा लोगो एक बनाया हुआ है। ये जस्ट लाइक अंदर फर्नीचर मार्केट है और ये हम एक इंट्रेंस से भी इंटर हो रहे हैं। ये इंट्रेंस में ही आते ही ये बहुत ही पतली एक ब्यूटीफुल चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अभी हम यहाँ से 1 बाय 1 करके शोरूम्स देखते हैं। वो एक रिबोर्ड भी खड़ा है, पता नहीं क्या चीज़ है, गाइड करने के लिए या क्लीनिंग के लिए है, क्या पर्पज़ है। ये कोई स्ट्रेसलेस के नाम से कोई ब्रांड है चेयर्स का। हेलो, ये शायद होम थिएटर स्टाइल इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअल में हम दूसरी जगह से इंटर हो गए थे। मेन इंटरेस्ट इनकी ये है असल में, और यहाँ पे हम इधर से एक्चुअली इंटर होंगे। जो मेन इसका व्यू है मार्केट का वो ये व्यू है। अब जो है हम पूरा हब है ये। सारे जो शोरूम्स हैं जो इसके अंदर बहुत बड़ी जगह है। मैं आपको भी अंदर से दिखाऊँगा कि ये कितना बड़ा एरिया है। मेन इंटरेस्ट इनकी ये वो हम करीब में जो स्टारबक्स थी हम वहाँ से जो है ना इंटर हो गए, वहाँ से देखिए और वो आगे तक जो है ये सारा ये मंदिर इंटर होते हैं। फिर मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन जगह है। आपका मतलब फर्नीचर का कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। इवन आप अपनी मर्ज़ी के कस्टमाइज़ तक फर्नीचर करा सकते हैं जैसा चाहें। आर्टिफिशियल लेदर का, आर्टिफिशियल वुड का, ओरिजिनल वुड का,
राइट हैंड साइड पे सबसे पहले इनकी पूरा मैप मशीनरी में लगा हुआ है जो देख रहे हैं एज अ गाइड के तौर पे। और देन ये एंट्रेंस है। इधर से भी देखें राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे जो है शुरू हो जाते हैं शोरूम्स। हम ये अभी इंटर हो रहे हैं, राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे जो है ये शोरूम्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं राइट पे और ये लेफ़्ट पे दोनों साइड पे शोरूम है मुख्तलिफ़ फर्नीचर्स के, जिसमें डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। और यहाँ से हम अंदर इंटर हुए और सबसे पहले तो एंट्रेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी एंट्रेंस है इनकी। ये ऊपर तक जो है बिल्कुल जैसे 5 स्टार होटल्स की तरह अंदर लिफ्ट चल रही होती हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं अंदर। और ऊपर भी बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है वो फ्लैग्स ऊपर लगे हुए हैं। नीचे वाला जो एरिया है वो मोस्टली जो है इसमें जो है मार्बल टाइल्स और मैंने जो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी जिसे कह सकते हैं शो पीस कह सकते हैं या एंटीक पीसीस कह सकते हैं, जिसमें मार्बल के पे ये जो है ये भी मैं जो डीप फ्रिज है एक्चुअली ये भी मैं बहुत जगहों पे देख रहा हूँ आजकल। और बाकी जो है जो मुख्तलिफ़ कंफर्टेबल सोफ़े होते हैं जिसको क्या कहते हैं अपना दबाने की क्या कहते हैं सोफ़े होते हैं, मसाज चेयर्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई नज़र आ रही है मुझे मुख्तलिफ़ वैरायटी की। हम भी कोई ट्राई करते हैं, इसमें से ट्राई करेंगे कि कौन सी अच्छी है, क्या इसके फंक्शन है, फैसिलिटीज़ क्या हैं। पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ओवरव्यू ले लें सारी मार्केट का। इसमें हर टाइप का फर्नीचर है, वेस्टर्न, चाइनीज़ कल्चर, यूरोपियन स्टाइल। और हर ये सारे फ्लोर मुख्तलिफ़ फ्लोर्स और मुख्तलिफ़ फ्लोरों पे फाइनली मुझे भी इन्होंने ऑफ़र किया है कि इसको ट्राई करें इस चीज़ को, ताकि इसको देखते हैं अब कि ये कह रही है कि बाजू भी दबाती है, पाँव भी इवन पाँव भी नीचे से दबाती है और सर कमर पीछे से जो क्या कहते हैं बैकबोन जिसे कहते हैं वो भी मैंने इससे पूछा है। अब देखें अभी तो ये पीछे मुझे लिटा रही है, क्या बनता है इसके बाद। वाह वाह वाकई मज़ा आ रहा है मुझे। पाँव के नीचे जो वाली जगह है इसको क्या कहते हैं वो दबा रही है, मुझे मेरा पाँव भी दब रहा है, ठीक है। अभी जो है मुझे मेरे जो पाँव के ऊपर जिसे कहते हैं इससे नीचे वाली जो जगह होती है वो दब रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। तो मेरी बैकबोन दबा रही है ऊपर गर्दन से लेके नीचे तक, बहुत ही ओहो इतना सुकून मिल रहा है कि मज़ा, क्या बात है, क्या मज़ा आ रहा है। बाकी ये चेयर्स में ये जो मसाज चेयर्स होती हैं इसमें मज़ा तो बहुत आता है। बाकी साइडों पे स्पीकर भी लगे हुए हैं, सही है, मज़ा आ रहा है मुझे। म्यूज़िक तो इन्होंने नहीं चलाया पर मुझे मसाज से बहुत मज़ा आ रहा है इससे। आप पूरा रिमोट पूरा टीवी दिया हुआ है इसने, क्या कहते हैं जिसमें सारे फंक्शन है। पर ये मैंने इसको कहा तुम्हें खुद ही हैंडल करो, कहीं मैं फंस ना जाऊँ और कुछ और ही ना मेरे से हो जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने कहा भाई रोको रोको, अब मैं कोई और चीज़ें भी देखूँ। मैं इधर मार्केट घूमने आया हूँ, सिर्फ मसाज के अंदर यहाँ पे लेटने या मसाज कराने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। तो ये कह रही है कि भाई इसके ऊपर इन्होंने ऑफ़र लगाई है, ये वाली जो है ये कह रही है कि इससे ज़्यादा प्रीमियर क्वालिटी की जो है मसाज चेयर है। इसके अंदर वो कह रही है कि भाई आपके जो है अपना पूरे जो है पीछे से स्पीकर भी क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी का आप म्यूज़िक चला सकते हैं इसमें, और ये अच्छा दबाएगी, कंफर्टेबल ज़्यादा है। वो वाली जो पहले मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ उसके ऊपर वो बता रही है ऑफ़र है कोई 6,000 RMB की बता रही है वो मुझे। उससे बेहतर मैंने इसे पूछा कि उससे बेहतर भी है, वो कह रही है उससे बेहतर भी हमारे पास है। मैंने कहा वो मुझे दिखाओ। अच्छा, मैं वहाँ से फिर मुझे वो दिखाने लेके आ रही है ये वाली कि भाई ये जो है ये जिसमें अभी लड़की है। अब मेरा तो दिल नहीं कर रहा है इसके ऊपर दोबारा से बैठने का, पर ये कह रही है कि ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये इवन कह रही है सर के पीछे से ये वाली जगह से दबाती है और ज़्यादा, तो ये और कंफर्टेबल है। ये कह रही है अराउंड कोई 12,000 RMB की बता रही है मुझे। और बाकी भी और भी इधर शोरूम है, ठीक है।
हमने एक दफ़ा तो ट्राई कर ली है, बाकी भी देखते हैं। ये भी बेटी भी इसमें तो बाकायदा स्क्रीन लगाई हुई है, इसमें बड़े मज़े से मुझे लगता है कि ये क्या कहते हैं मूवी शो भी देख रही है साथ में, और ये बहुत बहुत सुकून ले रही है लड़की इसमें बैठी। और ये सारी चेयर्स ही हैं यहाँ पे, ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पे राइट लेफ़्ट दोनों चेयर हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, इसमें से काफ़ी वैरायटी है। मैंने तो एक यूटिलाइज़ करके देख ली है, मुझे उसने ऑफ़र की कि आप इसको ज़रा बैठें और हमारी चीज़ को ट्राई करें। तो अब हम तो मार्केट घूमने आए हैं और इधर ये दबा के मसाज करेंगे तो हमें तो नींद आ जाएगी यहाँ पे। और वैरायटी तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मैंने कीमतें पूछी हैं, कुछ 6000 की है, कोई 8000 की है। ये युआन की बता रहा हूँ, 8000 युआन या RMB कह सकते हैं हम। 15 की बता रहे हैं, कोई 18 की बता रहे हैं। और ये जो है ये आपको पता है कि क्या कहते हैं एक्सरसाइज की एक और मशीन है, और यहाँ पे पूरी स्क्रीन लगा हुआ है, पूरा सिस्टम है इसके ऊपर कि आप क्या कहते हैं मतलब कंफर्टेबल घर पे जो है इससे कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लिए सेरेमिक्स वगैरह की जो मतलब के लिए मशहूर है, ये उससे इन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ें भी बनाई होती हैं। और क्या कहते हैं ये है इनका ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली। ऊपर भी हम जाएंगे, ऊपर भी बहुत से फ्लोर बनाए हुए हैं, वो भी जाके देखेंगे क्या है। तो मैंने कहा ओवरव्यू यहाँ से पहले थोड़ा सा कर लें। ये मुझे एक मशीन नज़र आई है यहाँ पे क्या कहते हैं पानी वगैरह देखते हैं, यूसेज देखते हैं कि क्या है। मुझे एक्चुअली गर्मी की वजह से गर्मी काफ़ी बाहर थी। ये स्नोकर्स के टेबल हैं, ये भी बहुत वैरायटी पड़ी हुई है। ये जो है एक और प्ले गेम है जिसको फुटबॉल भी कहते हैं, हम भी बचपन में खेलते थे, बहुत प्यारा लग रहा है ये पड़ा हुआ। ये देखें कितने खूबसूरत किस्म के स्नोकर्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। छोटा, ये बहुत छोटा है ये वाला, ये बच्चों को खेलने का मेरे ख्याल से। बाकी और भी वैरायटी कलर ये वो पड़े हुए, क्योंकि ये चाइनीज़ जो है ये स्नोकर वगैरह मैंने यहाँ पे देखे हैं, क्लब्स वगैरह बहुत हैं स्नोकर्स के, वहाँ खेलते हैं जाके। ये वो लेफ़्ट वाला बहुत प्यारा है, वो बड़ा प्रीमियर क्वालिटी का लग रहा है मुझे। और ये भी जो फुटबॉल जो जिसे कहते हैं ये खेलने वाला घर में, ये भी बहुत प्यारे बड़ी वैराइटीज़ की इनमें यहाँ पे रखे हुए हैं। पर ये इनके बहुत ब्यूटीफुल कलर हैं स्नोकर्स के मैंने देखे हैं। चले हम अपना फर्नीचर वाली तरफ से देखते हैं। ये देखें ये राइट पे लेफ़्ट पे अगेन फर्नीचर आ गए, मुख्तलिफ वैरायटी है इसमें, जिसमें जो है आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए हर टाइप के यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखें कितने सोफ़े प्यारे हैं, कंफर्टेबल भी हैं, बहुत ही आला क्वालिटी की यहाँ पे वैरायटी है यहाँ पे इनके पास पड़ी हुई। ये देखें अब इस साइड पे मैं आया था राइट वाली साइड पे, तो मतलब जहाँ भी घूमो जहाँ भी मुड़ो फर्नीचर ही फर्नीचर है, फर्नीचर का हब है, फर्नीचर की दुनिया है। ये जैसे अब बारिश में या किसी चीज़ में आप बाहर अपने लॉन वगैरह में रख के ये मतलब ऐसा डिज़ाइन बना के बैठ सकते हैं, जैसे आपको बैठा नज़र भी आ रहा है। जैसे अमूमन इस टाइप की चेयर्स हमने लॉन्स वगैरह में या बालकनी वगैरह में रखी होती हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा दूर से, इसलिए मैं इसके पास आ गया था। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा ये। बाकी हम दूसरे फर्नीचर सब देखते हैं। ये वाला मुझे डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था, बहुत एंटीक चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखें पूरे इन्होंने एक्चुअली शोरूम स्टाइल बनाए हुए हैं कि आपका घर हो ऐसा तो ऐसा अंदर से नज़र आएगा। ठीक है, हमारा फर्नीचर दिखा के ये देखें अब आप, जैसे ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं इसको, 4 टेबल वाला डाइनिंग रूम कह सकते हैं। अब हम मेरे ख्याल से हम जो है ना ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे चलते हैं। ऊपर क्या है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल्स फर्नीचर डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी के, वो भी बड़े ही प्रीमियर और एलिगेंट क्वालिटी के फ़र्नीचर ऊपर पड़े हुए हैं। प्राइसेस ऑफ कोर्स चाइना के हिसाब से अगर कंपेयर टू डॉलर या यूरो की जाए तो चीप ही होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी तो उसकी प्राइस बहुत हाई होगी, यहाँ पे मिलेगी तो उसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि यहाँ पे
बाद जो है मैं एक और ही शॉप में घुसा था, क्योंकि ये शॉप देख के जो है ना मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बहुत एंटीक है, बहुत एंटीक। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ जो घर में होती है वो भी यहाँ पे एंटीक पड़ी हुई है। और ये जो जितना भी सामान है ना, ये ऐसे लगता है कि महाराजा राजाओं के घरों में जो चीज़ें होती थी ना, ये बिल्कुल उसी स्टाइल की हैं और उसी तर्ज की हैं। ये जैसे देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं अपना, काफ़ी चीज़ें देखें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो जिसमें डिज़ाइनिंग ना हुई हो, जो एंटीक ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत से शो पीस ऐसे हैं घर में, पेंटिंग्स ऐसी है यहाँ पे जो बहुत एंटीक हैं। और ये जो टेबल्स हैं ये ओरिजिनल मार्बल्स के, ठीक है, बहुत प्यारी चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है ये देखें कितना प्यारा लुक है। एक्चुअली ये जगह पे सारी एंटीक चीज़ें, इस शोरूम के अंदर एक एक चीज़ एंटीक चीज़ है। मैंने ये पूछा कि ये इसकी प्राइस तो मुझे बताएं, ये आपको क्या लग रहा होगा, ये डस्टबिन है, ठीक है, ये सामने जो पड़े हुए हैं। मैंने कहा इनकी प्राइस तो मैं पूछूंगी इनकी प्राइस है क्या, कितने का है, ताकि आइडिया तो हो कि यहाँ पे एंटीक चीज़ों की प्राइसेस क्या हैं। और मैंने इसको कहा इसको प्राइस तो मुझे बताओ ना। तो देखें ये इसकी प्राइस क्या बताती है। अब मे बी अभी चेक कर रही है वो, अभी चेक करके मुझे बताएगी कि इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, बाकी जब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। और ये इसने देखा वो वाला कि जो मैंने इससे पूछा था, इसने उसको देखा और उसके बाद मुझे अभी ये प्राइस बता रही है। मैंने कहा इसकी प्राइस बताओ, कहती है अच्छा इसकी प्राइस, ये एक्चुअली जो है ये देखें इसकी प्राइस बता रही है 3800 RMB और युआन कह सकते हैं। तो आप जिस भी कंट्री में हो उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दें। पर है तो ये महंगा वैसे, मतलब ये कुछ सस्ता नहीं बता रही, प्राइस बहुत ज़्यादा बता रही है। पर चीज़ें एंटीक है, एंटीक चीज़ों की एक्चुअली दुनिया के अंदर कोई कीमत ही नहीं होती है, ठीक है। एंटीक चीज़ का मतलब ही है एंटीक, वो होती हैं प्राइस लेस। और प्राइस लेस का मतलब है कि वो ₹1 की भी हो सकती है चीज़, $1 की भी हो सकती है, और वो ₹100 की भी हो सकती है, और $100 की भी हो सकती है, और कुछ भी उसकी प्राइस हो सकती है। हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि प्राइसलेस चीज़ों की प्राइस ही क्या कहते हैं जो है वो प्राइसलेस है। और ये मुझे बता रही है कि ये भी जो है बहुत एंटीक चीज़ है। और क्या कहते हैं, मैंने इसको उठा के भी देखा है, इसने मुझे क्या कहते हैं टच करा के भी देखा। ये देखें, आप देखें कितना प्यारा, कितना आप रोमांटिक किस्म का ये बेडरूम है। दैन ये लेफ़्ट हैंड साइड पे क्रॉकरी देखें कितनी प्यारी शो पीस क्रॉकरी है एक्चुअली। आप अंदर देखें, यही तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये आम नॉर्मल फर्नीचर नहीं है। ये हमारे पुराने दौरों में जो है मुग़लों के शहनशाही स्टाइल की चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। ये जो वो चीज़ें हैं कि ख़ासकर जिस घर में हो ना वहाँ पे बच्चे ना हो तो फिर ये सारी चीज़ें कायम रह सकती हैं, वरना इतनी एंटीक चीज़ें जो है ना बड़ों के हाथों से में गिर के टूट जाती हैं। ये वाला शोरूम था जिसके अंदर हम अभी गए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़ा मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा तो दिल खुश हो गया ये देख। हम ये दूसरी साइड पे आगे जैसे ही बाहर निकले तो ये बहुत ही डिसेंट फर्नीचर सोफ़ा मुझे मिला, बहुत ही डिसेंट, ठीक है। इसका एक अलग स्टाइल है, अलग एक लुक है। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, पसंद होती है। कुछ लोग एंटीक चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ डिसेंट पसंद करते हैं, और कुछ फैंसी करते हैं, कुछ शो कलर की करते हैं। मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आ रही थी, ठीक है। मैंने कहा इसको टच करके देखूँ ये है क्या। एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं थी जब मैं इसके करीब गया, ये जो है टच किया मैंने इसको तो ये जो मार्बल के पीसीस का इन्होंने जो है ये सारा बनाया हुआ था। और हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, मैंने ये देखा, पर मुझे वो एंटीक चीज़ें बहुत पसंद आई। मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं और भी देखनी है चीज़ें अभी, जिसमें जो है एंटीक फर्नीचर। मैंने किसी से पूछा था, वो बता रहे थे यहाँ पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ये देखें, ये फर्नीचर देखें कितना यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी काफ़ी यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर्स भी यहाँ पे देखे, और क्या कहते हैं उनसे पूछा भी मैंने कि ये कैसे हम जो है यहाँ से शिप कर सकते हैं और इसका परचेजिंग स्टाइल क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप यहाँ से बुक करवाएं,
ठीक है। फिर हम आपको एक डिलीवरी टाइम देंगे, दैन उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं इसको, यहाँ से हम आपकी कंट्री मीन्स आपके पोर्ट के ऊपर, ये जो भी आप कंट्री की पोर्ट है वहाँ पे हम जो है या डिलीवर करा देंगे इस चीज़ को ना। तो शिपमेंट वगैरह इन कंपनी की सारों की जो है ऑलरेडी होती है, क्या कहते हैं अपना डीलिंग होती है बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनीज के साथ, तो ये इजीली वहाँ शिप करा सकते हैं। ये सारी फैक्ट्रीज़ की आउटलेट्स हैं, एक्चुअली शोरूम्स कह सकते हैं, आउटलेट्स कह सकते हैं इनको। लुइस नोबल, ये सारी एक्चुअली इस कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हैं अंदर से। एक्चुअली ये सारे कॉपीज़ हैं, ठीक है। ये भी देखें, और ये जिसमें फ्लोर पे हूँ यहाँ पे मोस्टली जो शोरूम्स हैं वो इंग्लिश ब्रांड्स की कह सकते हैं कॉपीज़ है मोस्टली जो है, और स्टाइल भी एक्चुअली इंग्लिश है। ये सारे कॉपीज़ हैं क्योंकि प्राइस में भी बहुत चीप हो जाते हैं फिर। और देन ये भी कोई बहुत बड़ा एरिया इन्होंने हायर किया हुआ है, वहाँ से लेके आखिर तक किसी, ये देखें इनकी रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई है यहाँ पे, किसी फैक्ट्री का है ये। और नीचे भी है ये इनका ही, ये पूरा आई थिंक यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक इनका ही पूरा शोरूम है। यहाँ पे जो है ज़्यादातर यूरोपियन स्टाइल का फ़र्नीचर है, ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे आउटलेट्स हैं उनके यूरोपियन स्टाइल की फ़र्नीचर है यहाँ पे। और इसके साथ साथ मुझे ऊपर भी व्यू बड़ा ही प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। आप ये देखें, बहुत व्यू बनाया हुआ है बेहतरीन, इन्होंने ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इन्होंने किया हुआ है। तो ये मॉडल सारा पीस, क्योंकि ये पर टच बिल्कुल दे रहा है जैसे यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल का, यूरोपियन ख़ासकर, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसी बनाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर फर्नीचर्स जिनकी शोरूम है वो फैक्ट्री ही यूरोपियन स्टाइल फैक्ट्रीज़ हैं। और ये देखें सारा अंदर जो फर्नीचर नज़र आ रहा है आपको, ये सारा उनका ही है। पर ये बहुत ही बड़ा कोई लग रहा है मुझे, ये इधर से लेके वहाँ तक है, बहुत ही बड़ा। यहाँ पे लिफ्ट में भी लिखा हुआ है कि ये देखें वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर, मॉडर्न लग्जरी फर्नीचर, और ये नीचे आकर में। देन हम फिर ये वाले किस पे आए हैं, वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर। एक्चुअली ये वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर है। अच्छा जी, ये वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर, स्टाइलिश विला, ये क्लासिक फर्नीचर जी अंदर है। अब हमें क्लासिक फर्नीचर्स की शोरूम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर, ये वेस्टर्न क्लासिक फर्नीचर अंदर। ये क्या है, ये भी कोई इंग्लिश ब्रांड नाम दिए हैं सारे। हेलो। और ये भी कोई मॉर्गन, ये भी कोई मॉर्गन की कॉपी है। पुबाओ नाम से कोई फर्नीचर है। ये क्या चीज़ है सामने, मेरे लिहाज से तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये क्लासिक है। ये कुछ मॉडर्न लग रहा है, मिनी हाउस होल्ड, ये कुछ मॉडर्न स्टाइल और मॉडर्न टच लग रहा है। वाह,
मॉडर्न क्लासेस वाकई ये बहुत एक अलग ही लुक है, टच है इन चीज़ों का। यहाँ पे जैसे ये बाहर भी इन्होंने डायरेक्ट रख दिए हैं, बहुत ही डिसेंट लुक दे रहे हैं, बहुत ही डिसेंट, और ये भी बहुत प्यारे लुक दे रहे हैं। ये इनके अंदर सारे कंप्लीट शोरूम बने हुए हैं अंदर तक। ये कंप्लीट शोरूम है अंदर। ये भी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है। यहाँ हर बंदे के पास तकरीबन टैबलेट है, उसके अंदर उन्होंने डिज़ाइन रखे हुए हैं, आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और फैशन सिटी, ये बहुत इंग्लिश किस्म की चीज़ एक नज़र आई थी, तो मैंने कहा इसको जाते जाते देख लो। और क्या कहते हैं, ये भी मैं आया ऊपर, मैंने कहा देखूँ इधर, ये भी कोई शोरूम है। मैं अभी बाहर ही निकला था तो मुझे ये चीज़ नज़र आ गई। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने कहा चले देख लेते हैं क्या है अंदर क्या नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा ही मुझे देखा, पर वो जो पहले जो चीज़ें देखी थी ना, वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास थी, बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास। फिर मैं बाहर आ गया। फिर छोटे छोटे आइटम जो घरेलू आइटम होते हैं, जो मतलब मिडिल क्लास कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नॉर्मल रेंज में जो होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी जिनकी प्राइस नहीं होती है, वो फर्नीचर्स में मैं आ गया। देन ये नॉर्मल घरेलू इस्तेमाल के लिए बेड स्टैंडर्ड साइज़ के, प्राइजेज़ भी इनकी स्टैंडर्ड है। पहले जो मैंने दिखाया था वो तो बहुत ही टॉप क्वालिटी थी। ये मुझे एक शॉप नज़र आई थी यहाँ पे कारपेट्स की, इनकी 2-3 शॉपें थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी कारपेट्स थी इनके पास, हैंडमेड, मशीन मेड, बहुत हाई लेवल की वैरायटी इनके पास थी, क्वालिटी बहुत हाई लेवल की थी। और सबसे अच्छी चीज़ कि मैंने ये देखने के बाद जो है ना, बहुत ही खुशगलाक और बहुत ही फ्रेंडली किस्म की You have your own company? और इसने मुझे जो है Where is your factory? बहुत सी चीज़ें दिखाई यहाँ पे, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। Where is your factory? Factory. और मैंने कहा इसको कुछ दिखाऊं तो सही ना, मुझे दिखाओ तो सही ना। फिर इसने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई यहाँ पे कारपेट्स, और मुझे प्राइजेज़ इनकी बहुत अच्छी लगी। अभी मैंने इससे प्राइस पूछ रहा हूँ, अभी मैं पूछता हूँ प्राइस। इसने प्राइस बताई मुझे अराउंड 1200 RMB, युआन कह सकते हैं, 1500 1800 पर। बहुत बिग साइज़, किंग साइज़ रूम के लिए ये है, और बहुत अच्छी थी ये, बहुत सादी सी क्या कहते हैं रेडी थी। करता हूँ कि आपको जो है मेरी ये सारा फर्नीचर मार्केट का टूर पसंद आया। बहुत बड़ी आगे मार्केट, बहुत ज़्यादा बड़ी, किलोमीटर्स में है आगे। पर मैं क्या कहते हैं, ये सबसे जो उनमें से बड़ा शोरूम थे जिनमें वो देखी मैंने, और आगे तक बहुत अराउंड 5-7 किलोमीटर ही था। इस रोड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाके सीधा आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे ये मेरी इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आई, और मुझे काइंडली अपनी सजेशंस दें, और कुछ भी आपको लगता है कि मुझे और यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए फुशान सिटी में ख़ासकर, क्योंकि अभी मैं फुशान सिटी में हूँ कुछ दिनों के लिए। तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, ताकि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और जब भी चाहें, जब भी आप आना चाहें, तो आपको आइडिया हो कि इधर क्या क्या है, किधर किधर है, और जितना भी जो भी आप भी
मेरी इस वीडियो पे आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली मुझे सजेशन दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा। और मुझे जो है क्या कहते हैं अपना अपने क्या कहते हैं कोई फिर बाकी सारी क्या कहते हैं ब्लू वाली, ये पूरी चाइना में, पूरे चाइना में जहाँ भी आप चाहें, ये पूरे चाइना में ये बाइक्स है। आपने अगर अली पे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया और ज़्यादातर फॉरनर्स जो आते हैं उन्होंने अली पे डाउनलोड किया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बैंक्स जो है बैंक्स जो है वो फार्मर कार्ड वगैरह या कह सकते हैं आप करेंसी लेते हैं तो ये सेंटर में थोड़ा डिफिकल्ट है और बैंक अकाउंट भी ओपन कराना डिफ़िकल्ट है। अभी मैं उधर से बाहर निकला तो देन उसके बाद यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे रेस्टोरेंट मैंने देखे कि मतलब इसकी मार्केट के करीब अगर आप आ रहे हैं पूरी ये लाइन है तो यहाँ पे आपको खाने का कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तानी, इंडियन, अरबिक आपको मिल जाएंगे, वाइड वैरायटी मिलेगी। कोई एक दो टर्किश, ठीक है, कोई एक दो नहीं, ठीक है, पूरी लाइन है। कोई अराउंड कह सकते हैं 8 to 10 to 15 यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, इंडियन, पाकिस्तानी, मतलब जो भी आप देसी खाना खाना चाहते हैं, पराठे, चाय, ठीक है, और उसके बाद मंदी, ठीक है, और आप कड़क चाय पीना चाहते हैं। मैं चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने चाय का नाम दिया। आप यहाँ पे गोलगप्पे खाना चाहते हैं, चने चाट खाना चाहते हैं, जो भी हमारे देसी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी डिशेज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। क्योंकि हमारे देसियों के लिए सबसे जो है मेजॉरिटी जो चीज़ है ना, वो हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाएँ हमें हमारा देसी स्टाइल, देसी टच, देसी कुजीन्स लाजमी मिलें, ठीक है। ये हमारी खुशी को और दुबाला कर देती हैं और इसीलिए यहाँ पे हमारे सारे काफ़ी देसी भाइयों ने जो है रेस्टोरेंट्स खोले हुए, हमारी कंट्रीज़ के लोगों ने, जिसमें से पाकिस्तान, इंडिया, सारे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। ईज़िली आपको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे अगर आप आएंगे। ऑफ कोर्स देसी है तो आपको वही मेन्यू मिलेगा जो हमारे देसी कंट्रीज़ में आपको मेन्यूज़ मिलता है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, खाने का आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि चाइना में खाने का इशू है। ऐसा नहीं है। आप क्या कहते हैं मेरी वीडियोस आप देखते रहें, मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। और भी मैंने काफ़ी इसके ऊपर वीडियोस मैंने इन प्लान है मेरे स्ट्रीट फूड के हवाले से मैंने बनानी है। ये तो प्रॉपर रेस्टोरेंट है तो मैं उसमें भी गाइड कर दूँगा कि नॉर्मल आदमी बाहर से आता है, फॉरनर हम जैसा देसी, वो इधर से कैसे खाने खा सकता है। ये देख रहे हैं आप, ये हर किस्म का हमारे पास रेस्टोरेंट यहाँ पे है। ये तुर्किश भी कोई है यहाँ पे, काफ़ी किस्म है, तो कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरी लाइन है। मैं जब फर्नीचर मार्केट निकला पूरी लाइन है, और फर्नीचर मार्केट के अंदर भी KFC, मैकडोनल्ड, देन स्टारबक्स और कॉफ़ी बार आपको मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल जितनी भी आउटलेट्स हैं। तो मुझे भी जो है ना असल में भूख काफ़ी लग रही थी, शाम का टाइम था, तो मैं सुबह का आया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ हल्का फुल्का खा लूँ। तो मुझे जो है मैकडोनल्ड मैंने सर्च किया मैप पे, तो मुझे मैकडोनल्ड मिला, तो फिर मैं उससे वॉक करता हुआ आया और मैं सोच रहा था कि मैकडोनल्ड से कुछ हल्का फुल्का खा लूँ। मुझे एक मैकडोनल्ड नज़र आ गया, मैप में देखा तो मैं वॉक करके आ गया मैकडोनल्ड के पास। और यहाँ पे अब देखते हैं क्या है अपने पास खाने के लिए, वही चीज़ें